वेबिनार में आपको नहीं इस वेबिनार में आपको नहीं सोना है। इस वेबिनार में आपको सिर्फ सुनना है कि हम कैसे अच्छे सोच से सो सकते हैं। तो जोक्स अपार्ट, मैं अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं और मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। या जैसा कि आज का टॉपिक है बेटर स्लीप। अब स्लीप हमारे लिए पहले तो कोई बहुत लग्जरी चीज नहीं है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ये सो रहा है, लेथार्जिक है या सोता रहता है। तो स्लीप इज नॉट लग्जरी, ये एक्चुअली हमारे शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल ही, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है, या फिर सिस्टम को पूरा रीस्टोर करना है। हमारी बॉडी पूरी एक मैकेनिक्स है एक तरीके की। तो उसके लिए स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्लीप हो वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। मतलब एक तो नॉर्मल सिर्फ स्लीप है और एक क्वालिटी स्लीप है। तो आज जब हमने ये टॉपिक लिया है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वालिटी स्लीप कैसे बढ़ाई जा सकती है, या क्वालिटी स्लीप का क्या मायने है हमारे लिए या हमारी एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो सबसे पहली चीज, वाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट। स्लीप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो शरीर के कुछ फंक्शंस हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा सिस्टम प्रॉपरली रिस्टोर होता है, हमारी मसल्स प्रॉपरली रिपेयर होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम खुद को वापस एक तरीके से रीस्टार्ट करते हैं और वापस परफेक्टली तैयार होते हैं अगले दिन के काम करने के लिए। इसीलिए स्लीप हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक हेल्दी स्लीप जब आपकी होती है, तो हेल्दी स्लीप से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और आपका जो हार्ट है वो हेल्दी होता है, उसका पंपिंग बढ़ता है। आपका मेमोरी फंक्शन, आपका ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप, जिससे आप जो भी कॉग्निटिव टास्क करते हैं या फिर आप लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं, इन सब में स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप खुद ने आपने ये अनुभव किया होगा, फील किया होगा कि जब आप कुछ टाइम तक नहीं सोते कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जांपल कुछ काम की वजह से या घर में हमारे शादी होती है तो हम नहीं सो पाते हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन जब हमारी स्लीप पूरी नहीं होती है तो हमारे को सबका बड़ी डीजीनेस होने लग जाती है, मतलब स्लो स्लो दिखने लग जाता है। और सारी मतलब कुछ जल्दी से, मतलब ऐसे लगता है कि सब चीजें स्लो मोशन में चल रही है, लगता है कि साउथ की मूवीज चल रही है। तो वो होता किस लिए है, उसके पीछे मेन रीजन है हमारा जो ब्रेन का मेमोरी फंक्शन होता है। एक्चुअली स्लीप हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन अपने एक उनकी उसकी मैकेनिज्म होती है, क्लीनिंग मैकेनिज्म, वो जो भी गार्बेज या जो क्लींजिंग करनी होती है ब्रेन में से, वो क्लीन करना स्टार्ट करता है। तो अगर आप 2 या 3 दिन 4 दिन नहीं सोते हैं, ठीक है, तो आपके ब्रेन में बहुत सारा, एक तरीके से मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहता, मैं इस प्रेजेंटेशन को बहुत सिंपल और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इसलिए मैं जो भी कीवर्ड्स यूज करूंगा, मैं कोई भी ज्यादा बहुत साइंटिफिक कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहा कि कौन सी ग्लैंड होती है, कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूं। तो जो हमारा ब्रेन है उसमें अगर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, और ब्रेन का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो उस कचरे को वापस साफ नहीं कर पा रहा, जो कि वो सिर्फ सोने के दौरान ही कर पाता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके इंटर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। उस वजह से हमें डीजीनेस होने लग जाता है, हमारी लर्निंग एबिलिटी स्लो हो जाती है, हमें चीजों को, कॉग्निटिव टास्क जो होते हैं हम वो नहीं कर पाते, या हम फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो एक हेल्दी स्लीप होना हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा ब्रेन ही है जो इस पूरे बॉडी को के सिस्टम को चलाता है। तो लर्निंग का जो हमारा है वो ब्रेन से संबंधित ही है। जब हमारी स्लीप अच्छी रहेगी तो हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है बहुत अच्छी होगी। जैसा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कई स्टडीज की गई हैं, बताया जाता है कि आप एग्जाम देने से पहले पढ़ते मत रहिए, एग्जाम देने से पहले आप सो जाइए, और आपने पढ़ाई वढ़ाई अपनी खत्म कर लो, आप मतलब अपना कोर्स वगैरह जो भी है कंप्लीट कर लो, लेकिन एग्जाम देने से पहले आपकी एक डीप स्लीप हो जाए, एक अच्छी सी नींद हो जाए। तो वो क्या करती है, आपके ब्रेन को रिजुविनेट कर देती है, मतलब रीस्टार्ट कर देती है, और उस टाइम आपका एग्जाम के बाद जो
मतलब उस टाइम आपको जो चीजें रिकॉलिंग होगी बहुत फास्ट होगी, बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए लर्निंग एबिलिटी के लिए हमारी एक डीप स्लीप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म मतलब आपको जो आपका जो भी आपने खाया है, इसीलिए हमको बोला जाता है कि रात को सोने से पहले जो हमारा फूड होता है वो बहुत लाइट स्लीप मतलब होना चाहिए, बहुत हल्का फुल्का हमें खाना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जब हम सोने जाते हैं तो जब हम सोने जाएंगे तो 4 स्टेजेस में हमारी स्लीप होती है, मतलब 4 साइकिल्स होते हैं एक स्लीप के। मतलब आप स्लीप को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो 4 स्टेजेस हैं। पहली अवेक स्टेज होती है, दूसरी लाइट स्लीप होती है, तीसरी डीप स्लीप होती है, और चौथी REM जिसको रैम स्लीप बोलते हैं, मतलब रैपिड आई मोमेंट स्लीप होती है। तो ये 4 स्लीप के साइकिल होता है, ये पूरा साइकिल 90 मिनट्स का होता है। इस तरीके के 3 to 7 हमारे साइकिल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहते हैं। और इन हर एक साइकिल का एक अपने आप में एक मायना है, एक मीनिंग है। जिसमें अवेक जो स्टेज होता है, अवेक स्टेज में मतलब कि जिस स्टेज में आप बस बेड पे गए हैं और उस टाइम आप बेड वगैरह सब महसूस कर पा रहे हैं और आप बस स्लीप स्टेज में जाने वाले हैं, तो उसको अवेक स्टेज बोला जाता है। जिसमें बस बेड पे जाने के बाद जब फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है लाइट स्लीप। अब लाइट स्लीप में क्या होता है, हमारा सारे सिस्टम जो है, मतलब हमारा बॉडी क्या करते हैं कि सारी एनर्जी को कंजर्व करेगी, और सारी एनर्जी कंजर्व करने के बाद उस एनर्जी को उस जगह लगाएगी जहां पे उसकी जरूरत है, मतलब उन टास्क्स में लगाएगी। जैसा कि बॉडी में कोई मसल्स को रिपेयर करना है, या कोई डिसीज है, कोई इलनेस है, उससे रिकवरी करनी है ना, या फिर अगर हमारा मान लीजिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वहां एनर्जी देनी होती है, सो दैट जो भी हमने फूड खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये बॉडी के फंक्शंस होते हैं। तो जब अवेक से हम लाइट स्लीप में जाते हैं, लाइट स्लीप में जब हम जाएंगे उस टाइम में सबसे पहले काम होगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्लो डाउन होता है, हमारा जो मसल्स रिलैक्स होती है, मसल रिलैक्सेशन की तरफ जाता है, हमारी हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होती है, और जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज होता है। तो ये लाइट स्टेज, जो लाइट स्लीप स्टेज होती है उसके अंदर ये चीज होती है। फिर उसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डीप स्लीप। डीप स्लीप में जब हमारी बॉडी चली जाती है, डीप स्लीप में जाने के बाद क्या होता है वो है हमारा जो बीपी है वो कंप्लीट ड्रॉप हो जाता है। उस टाइम पे बॉडी टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा, और जो सारी एनर्जी है वो मसल्स को दी जाती है, या ब्लड फ्लो है वो सारी मसल्स को दिया जाता है, जहां जहां भी रिपेयर करना है। अगर कोई आपका मसल टिश्यू ब्रेक है वहां रिपेयरिंग होनी है, या ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करना है। अगर आप जैसे वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, जिम के बाद हम जब मसल्स हमारी ब्रेक होती हैं उसके बाद हमें डीप रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, हमें सोने की जरूरत होती है। तो अगर आपका रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं है तो आपकी मसल्स ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डीप स्लीप स्टेट में नहीं गई तो आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आपकी जो मसल्स ब्रेक हुई है या जो ग्रो होना चाहती है मसल्स, वो मसल्स ग्रो नहीं होंगी। तो डीप स्लीप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी स्लीप में। और उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको रैम स्लीप बोला जाता है। रैम स्लीप में मतलब समझ लिए कि वापस जो पूरा सिस्टम है वो वापस रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट मतलब कि वापस आपका बीपी नॉर्मल की तरफ आएगा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वापस नॉर्मल की तरफ आएगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो मसल्स तक था वो पूरी बॉडी की तरफ फ्लो होगा। तो ये एक पूरा साइकिल बताया मैंने आपको हमारी स्लीप का, और यही साइकिल डिसाइड करता है कि आपकी जो स्लीप है वो क्वालिटी स्लीप है या फिर सिर्फ बस स्लीप है। अब कुछ लोग जैसे चीजों वो मैं इसमें मेरी स्लाइड में आगे ही बताता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, किस वजह से हमारी शरीर में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें जो पहला प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। अगर आप जो जॉब कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, या इस तरीके का आपका पूरा दिन भर का शेड्यूल रहता है जिसमें आप पूरे दिन भर स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी क्या होगा कि आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा कारण जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक्स। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कि आज मैं 10 बजे सो गया, कल मैं 2-3 बजे सोया था, नेक्स्ट डे मैं
सुबह सो रहा हूँ 6 बजे, ठीक है, या फिर कुछ लोग नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स डिस्टर्ब हो जाती है। और बायोलॉजिकल क्लॉक अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आना स्टार्ट होती हैं, और वो कॉज बनती हैं आपके स्लीप प्रॉब्लम्स का, कि आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आना, आप प्रॉपर नहीं सो पाते हैं। एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि अल्कोहल इंटेक अगर कोई ज्यादा करता है, या फिर कैफीन इंटेक बहुत ज्यादा है, इनकी वजह से भी क्या होता है कि उन हॉर्मोन्स को रिलीज नहीं होते जो हमें नेचुरल तरीके से स्लीप स्टेज में लेकर जाए। एक तो मतलब कुछ लोग पिल्स भी लेते हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। तो स्लीपिंग पिल लेके सोना और आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से स्लीपिंग स्टेज में लेकर जाने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मतलब अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेके सो रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी के ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में बॉडी प्रॉपर नहीं आएगी। इन स्टेजेस में अगर प्रॉपर बॉडी नहीं आएगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी डीप स्लीप में नहीं पहुंची, ठीक है, डीप स्लीप में अगर नहीं पहुंची तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, आपका मसल रिपेयर नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट नहीं होगा, आपके एन के सेल्स होती हैं हमारी इम्यून सिस्टम में, एक एन के किलर सेल्स बोला जाता है उनको। वो एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम का जेम्स बॉन्ड होता है, मतलब वो छुपा हुआ एक तरीके से सेल्स होती हैं, और वो उन सेल्स को ढूंढती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उनको एनके सेल्स बोला जाता है। वो भी हमारी जब हम डीप स्लीप मोड में होते हैं उसी टाइम वो भी रिपेयर होती हैं, उसी टाइम वो ठीक होती हैं। तो अगर आपने कोई स्लीपिंग पिल्स लेके, या फिर आप कुछ लोगों को आदत होती है कॉफी पी के मैं सोऊंगा, ठीक है, तो कॉफी पी के सो रहे हैं, या फिर आप अल्कोहल लेके सो रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके से आप ऊपर से केमिकल का बॉम्बार्ड कर रहे हैं अपने शरीर में, और उसके बाद आप सो रहे हैं, तो आप स्लीप मोड में तो चले जाएंगे, लेकिन वो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं होगी। और क्वालिटी स्लीप अगर नहीं होगी तो आपके इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट आएगा, आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपके कॉन्स्टिपेटेड रिलेटेड इश्यूज आएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज आपकी बॉडी में आएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ सकती है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वालिटी स्लीप क्या होती है और स्लीप क्या होती है। स्लीप मैंने आपको बताया, स्लीप लेने के बहुत सारे तरीके हैं, पर उसको स्लीप नहीं बोला जाएगा। मतलब एक तो मतलब मैं कैसे इसको समझाऊं, अगर कोई आदमी है तो बेहोश पड़ा है या सो रहा है, तो इसमें फर्क है, ठीक है। तो वैसा ही है कि अगर आप कोई केमिकल्स लेके और करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी रीस्टोरेशन मोड में नहीं आती है, या आपकी रीस्टार्ट मोड में आपकी बॉडी नहीं आएगी, जिससे आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं या बहुत सारी सेल्स हैं वो प्रॉपरली रिपेयर नहीं होंगी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, और उसकी वजह से आपकी शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ लोगों को फिजिकल इश्यूज ऑलरेडी होते हैं, जैसे किडनी रिलेटेड डिसीजेस हैं, अल्सर्स है, एस्थमा है, इनकी वजह से भी स्लीप के प्रॉब्लम्स आते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं आती है, और आपका जो स्लीप का स्टेजेस है वो ब्रेक हो जाती हैं, और उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में रहती है। तो स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज हमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप हमको लेना ही चाहिए, जिसमें हमारी बॉडी पूरी अच्छे से प्रॉपर अगले दिन के लिए तैयार होती है, और हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा लर्निंग एबिलिटी, हमारी ब्रेन, हमारे मेमोरी फंक्शन, हर को अच्छे से हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वालिटी स्लीप और नॉर्मल स्लीप में अंतर समझ पाए होंगे। अब ये एक बहुत ही फेमस मैथ्यू वॉकर है, साइंटिस्ट हैं, जो कि न्यूरो साइंस और फिजियोलॉजी में इनकी बुक भी है, वाई वी स्लीप। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार बुक है। उसमें एक ये इनका बहुत अच्छा कोट है जो मुझे लगा मुझे यहाँ बताना चाहिए। द शॉर्टर योर स्लीप, द शॉर्टर योर लाइफ स्पैन। ये एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर आप पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 3 घंटे ही सो रहे हैं, 4 घंटे ही सो रहे हैं, या फिर कुछ लोग 2-3 घंटे 4 घंटे ही सोते हैं, और उनकी मतलब, या फिर स्लीप का मतलब उनका कोई प्रॉपर शेड्यूल ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, उनका ये रहता है कि वर्कआउट किया, फिर उसके बाद 3 घंटे बाद फिर उठ गए, फिर वर्कआउट किया, फिर 2-3 घंटे सोए, फिर उठ गए। तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि आपने न्यूज सुनी होगी कि ट्रेडमिल पे रनिंग करते हुए स्ट्रोक आ गया, मर गए। पर उसका मेन जो कॉज होता है ना, मेन कारण होता है, वो उनकी स्लीप पैटर्न्स होते हैं। मतलब वो हमने वहां तो आइडेंटिफाई कर लिया कि उनको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया ट्रेडमिल पे, और वो उनकी डेथ हो गई, डिमाइस हो गई। लेकिन उनके पीछे अगर जाके आप चेक करेंगे तो जो सबसे बड़ा मेन कारण आएगा वो होएगा उनकी क्वालिटी स्लीप।
कुछ लोग अगर सो भी रहे थे तो वो स्लीपिंग पिल्स लेके सो रहे थे, अल्कोहल लेके सो रहे थे, या फिर मतलब कुछ भी एडिशनल केमिकल्स, कैफीन या इन सब से उनकी आदत पड़ी थी सोने की। इस वजह से उनके जो हार्ट है उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं बन पाई, हार्ट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई। उस वजह से हार्ट अटैक किसी न किसी मोमेंट पे आना ही था और वो ट्रेडमिल पे आया, देन उनकी डेथ हो गई। तो ये इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसलिए स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द शॉर्टर यू स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ स्पैन। अब जनरली जैसे आजकल बच्चे लोग रात भर में मोबाइल पे हैं या कहीं पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे रहते हैं, और फिर देन उसके बाद उनकी स्लीप आती है, या फिर रात को लेट सोते हैं, तो फिर सुबह घर वाले बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो। लाइक मुझे लगता है कि हर घर में ये प्रॉब्लम तो होती ही होगी बच्चों को कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम हमारे टाइम पे इस टाइम उठ जाते थे, मतलब इस टाइप वाली चीजें। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा है आपके घर में तो वो कितनी देर सो रहा है। मतलब सुबह सिर्फ 6 बजे उठ जाने से मतलब ऐसा नहीं कि आप आईएएस बन जाएंगे, मतलब कि सुबह 6 बजे उठो तो आईएएस बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेन होता है कि आपकी क्वालिटी स्लीप हुई है कि नहीं है। मतलब 6 बजे उठने के लिए आपको 11 बजे सोना पड़ेगा, या आपको 10:30-10 बजे के आसपास आपका मतलब जो फर्स्ट अवेक स्लीप है वो अवेक टाइम स्लीप स्टेज में आपको चले जाना चाहिए। तो आपको, अगर आप अपने बच्चे को या घर में किसी की भी स्लीप के ऊपर आप अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं या उन्हें बोलते हैं, तो आप प्लीज ये जरूर चेक कर लें कि वो कितनी देर सो रहे हैं। क्या पता वो रात को 3 बजे सोए हो और आपने सुबह 6 बजे आके उठा दिया, तो फिर वो आपके प्रेशर में आके उठ गए, लेकिन अल्टीमेटली आप उनके साथ एक अनहेल्दी बिहेवियर कर रहे हैं। मतलब आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, और वो आपके प्रेशर में उठ भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हम उनकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। तो मेक श्योर कि सुबह जल्दी उठना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्लीप के पैटर्न्स, मतलब आप देखें कि वो 7 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मतलब मिनिमम 6 आवर्स तो कंप्लीट होने ही चाहिए, 6 to 8 आवर्स इज आइडियल एंड द परफेक्ट। तो इस चीज का आप बिल्कुल खासा ध्यान दें। जैसा कि मैंने अभी ये बताया है कि 7 स्टेप्स ऑफ बेटर स्लीप में हम क्या कर सकते हैं कि हमें इनफ टाइम देना पड़ेगा स्लीप को, कि किस टाइम पे हमें करना है। हमारा शेड्यूल एकदम टाइट होना चाहिए कि अगर हम और रेगुलर होना चाहिए कि अगर हम डेली, आज मैं हर रात को 11 बजे सोने जा रहा हूँ तो मैं 11 बजे ही सोने जा रहा हूँ। मतलब उस टाइम मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं होगा, या मेरे को कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, या जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको हाइजीन एक तो मेंटेन करना है, क्लीन साफ सुथरी जगह पे आप सोए, रेगुलर आपका वो प्रॉपर बना रहे, एक शेड्यूल बना रहे कि इस टाइम पे सोना है। आपकी स्लीप के जो आवर हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, आपका 6 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। अवॉइड करें सोने से पहले हैवी मील्स लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप खाना भी खा लेंगे तो बॉडी क्या करेगी, सारी पूरी रात भर की जो सारी एनर्जी है वो पूरी एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगा देगी। मतलब इंटेस्टाइन को आपको सारा बॉडी को एनर्जी दे देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फूड बहुत ज्यादा खा लिया, हैवी मील ले ली। हम लोग छोले भटूरे खा के रात को सो जाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, आपका पेट खराब होगा, अगले दिन आपको एसिडिटी होगी, ये श्योर है। क्योंकि पूरी रात भर में जो पूरी एनर्जी हार्ट को भी देनी थी, मसल रिपेयर करने को भी देनी थी, और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने को भी देनी थी, वो सारी एनर्जी तो बॉडी ने कहाँ दे दी, आपके छोले भटूरे को मेटाबोलाइज करने में। समझ पा रहे हैं? तो मतलब मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की वो है मेरी इच्छा। और एक्सरसाइज करके इमीडिएट नहीं सोना चाहिए। अगर आपने एक्सरसाइज करी है, ऐसा नहीं एक्सरसाइज करके आए, कार्डियो किया, रनिंग करी और फिर सो जाए। एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स का गैप आपके होना चाहिए आपके एक्सरसाइज में, और उसके बाद आपकी स्लीप में। आपका जो बेड टाइमिंग है वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप अवॉइड करें फोन, गैजेट्स वगैरह, टीवी वगैरह ये सब ऑन ना रहे उस टाइम जिस टाइम आप सो रहे हैं, या फिर उस टाइम आप फोन देखते देखते हम सोते हैं। मतलब आप खुद पे थोड़ा फोकस करके, या खुद को थोड़ा, क्योंकि हम लोग हीली के साथ जुड़े हैं, उसके साथ इस तरीके से करेंगे तो ये सारी चीजें, मतलब हम अपनी स्लीप को क्वालिटी स्लीप बना सकते हैं। ये उसके मेथड्स हैं। अब ये फूड की अगर बात करें, फूड का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जितना ज्यादा आप हैवी खाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी आपकी पूरी इंटेस्टाइन को देनी पड़ेगी, आपकी बॉडी को, सो दैट कि आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करे, क्योंकि वो उसके लिए प्रायोरिटी टास्क हो गया कि सबसे पहले इसको हमको मेटाबोलाइज करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है इस फूड को जो भी खाया है। तो ये सब शुगर हो गया, कार्ब्स है, और या फिर
आपका सैचुरेटेड फैट हो गए, हम लोग जैसे फास्ट फूड्स खाते हैं, बेकन, पोटैटो चिप्स वगैरह, ये सारी चीजें, नाइट में ड्रिंक, बिल्कुल इन सारी चीजों को बिल्कुल भी मतलब स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये लोग कर रहे हैं और उसके बाद आप सो रहे हैं तो मतलब आप, इट इज जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन, ग्रेजुअली आपको आज नहीं धीरे 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 करके पता लगेगा, और फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि डिसीज आई क्यों है, किस वजह से आई है। बट उस डिसीज के आने का कारण आपका स्लीप पैटर्न्स हो सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्या अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजीज है, होल ग्रेन है, लाइट स्नैक्स आप ले सकते हैं, जैसे योगर्ट है, फ्रूट्स है, फैटी फिश हो गया, और आपके रेगुलर मील्स का भी आप जो प्लानिंग है आपका होना चाहिए कि आप जब सोने जा रहे हैं तो सोने के एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले आपका स्टमक खाली हो। जैसे अगर हमने 8 बजे, मैं अगर 11 बजे सोता हूँ तो मेरा जो मील है, लास्ट मील है, डिनर है, वो मेरा 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए, अगर मैं 11 बजे सोता हूँ तो। ऐसा नहीं कि मैंने 10:30 बजे खाया और इमीडिएटली मैं 11 बजे सो गया, ये एक्सट्रीमली बैड है आपके लिए। आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ये सारी, बट ऑब्वियस है इन फ्यूचर में जाके आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी डीप स्लीप में नहीं जा पाएगी। जो डीप स्लीप के 4 मोड्स मैंने बताया, उन चारों मोड्स में जाना चाहिए बॉडी को। 90 मिनट्स का एक साइकिल होता है, इसी तरीके से 5 to 7 साइकिल्स हमारी बॉडी पूरी नाइट में उसको कवर करती है। और अगर वो सारे साइकिल्स कवर होते हैं तो हम तो उसी को क्वालिटी और हेल्दी स्लीप बोला जाता है। उसके लिए आपको हर्बल टी आप ले सकते हैं, ये आपकी मदद करता है इन सारी चीजों में। अब हम स्लीप का मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया। हीली क्यों, मतलब कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ डज हीली हेल्प टू इम्प्रूव आवर स्लीप, मतलब हीली से कैसे मदद ली जा सकती है। तो हीली में एक पेज है, जॉब स्लीप। अब आपने देखा होगा कि जॉब और स्लीप को इन्होंने एकदम साथ रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है, मेरा मानना यह है, मुझे नहीं पता, पर क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि जॉब जो है वहीं से हमें स्ट्रेसेस होते हैं, और उन स्ट्रेसेस की वजह से हमारे स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, स्लीप से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो जॉब और स्लीप का एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। आपका जिस तरीके का पूरा दिन गया है वैसे ही आपकी कैसी स्लीप होनी चाहिए, कैसी होगी, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपकी सारी चीजों पे, आपका पूरा दिन किस तरीके से गया है। तो जॉब स्लीप की जो ये प्रोग्राम है, इसमें मैं जॉब प्रोग्राम्स का थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं। कि पहला जो प्रोग्राम एक्टिवेशन का प्रोग्राम है, वो ये जॉब से रिलेटेड प्रोग्राम है। स्लीप के तो सिर्फ 4 प्रोग्राम है लास्ट में, जॉब से रिलेटेड जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं मैं। कि जो एक्टिवेशन का प्रोग्राम है वो होता है हमारी मेंटल क्लैरिटी के लिए, हमारी परफॉर्मेंस के लिए। मतलब किसी भी जगह हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार बहुत ही माइंड अनसर्टेन रहता है, या फिर मतलब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो भी चीज हम कर रहे हैं उस पर हमें कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या स्केप्टिकल रहेंगे उन चीजों को लेके, और आप में क्लैरिटी नहीं रहेगी माइंड में। तो एक्टिवेशन का प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग काम करता है। अगर आप एक्टिवेशन का प्रोग्राम लेना स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल फील दैट चेंज, की आपकी क्लैरिटी आती जा रही है चीजों में, आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर काम हो रहा है, परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव होगी। उसके लिए एक्टिवेशन का प्रोग्राम आप ले सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम होता है पॉजिटिव थॉट्स का। पॉजिटिव थॉट्स का प्रोग्राम जो है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग वर्क कल्चर में होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, और हम उठना बैठना डेली, तो हम बहुत तरीके के लोगों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो कई बार हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो सारी एनर्जी है, वो नेगेटिव साइड की तरफ डाइवर्ट हो रही होती है, या फिर हम अपने जॉब में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके पीछे एक कारण होता है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं ज्यादा। हम हर बार से ही नेगेटिव चीजों को लेके जल्दी, मतलब नेगेटिव चीजों को लेके आप फटाक से आपका रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आने लग जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है। तो पॉजिटिव थॉट्स का जब प्रोग्राम लेंगे आपका, तो वो मदद करता है आपकी पूरी ब्रेन वेव्स को ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की तरफ ओरिएंट करेगा, पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो पॉजिटिव थॉट्स के प्रोग्राम लेंगे तो कि आपको नेगेटिव थॉट्स जितने कम आए उतना ही आप अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस नर्व्स का प्रोग्राम है थर्ड प्रोग्राम, बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। बैलेंस नर्व्स का प्रोग्राम बेसिकली प्रमोट करता है हमारी बीटा स्टेट को। हमारे माइंड की एक बीटा स्टेट होती है, जो हमारी एक कॉन्शियस स्टेट जिसको मैं बोलूंगा, जिसमें जैसे अभी मैं बैठ के जूम मीटिंग ले रहा हूं, मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो मैं एक बीटा स्टेट में हूँ। मैं चीजें जो बोल रहा हूँ वो सोच भी रहा हूँ, खुद भी सुन रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ। मतलब सारे कॉग्निटिव छोटे छोटे टास्क जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी एक बीटा स्टेट है।
तो बीटा स्टेट जो है, बैलेंस नर्व के प्रोग्राम जब लेते हैं तो आपके बीटा स्टेट को वो करता है, जिससे आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट अच्छा हो सकता है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में इंक्रीज करनी है। आपके घर में कोई बच्चे हैं, अगर मान लो उसकी मैथमेटिक्स कमजोर है, तो आप बैलेंस नर्व्स का प्रोग्राम दे के देखिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती है, आपके जजमेंट्स अच्छे होने लग जाते हैं। क्योंकि बीटा स्टेट जो है हमारी माइंड का, उसका पूरा कंप्लीट काम यही होता है, कॉन्शियसनेस, जो एक्टिवली हम टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसलिए जॉब में बैलेंस नर्व्स का जो प्रोग्राम है वो आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार अमेजिंग प्रोग्राम है। फटीग जो प्रोग्राम है, फटीग बेसिकली जो इसका मेन रोल है वो है कि रिडक्शन ऑफ स्ट्रेसर्स। हमारे ब्रेन में कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं और जो कि स्ट्रेन बढ़ाते हैं हमारे शरीर में, और उन स्ट्रेसर्स की जो स्ट्रेन है, उसके स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी फटीग होती है, मतलब थकावट में चली जाती है, लेजीनेस में चली जाती है। ठीक है, तो फटीग का जो प्रोग्राम है वो उन स्ट्रेसर्स को, जो कि इस चीज को बढ़ावा देते हैं, उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में, उसमें आपकी मदद करता है। एग्जॉशन सिस्ट, एग्जॉशन अक्यूट, दो प्रोग्राम्स है। एग्जॉशन सिस्ट मतलब कि सिस्टमैटिक प्रोग्राम होता है, ये हमारी एड्रेनल हार्मोन की को बैलेंस करने के काम आता है। बेसिकली मैं अगर आपको थोड़ा इजी तरीके से समझाऊं तो एग्जॉशन सिस्ट मतलब कि जब भी मैं काम पे जाता हूँ या जब भी मैं जिस भी एनवायरनमेंट में हूँ, मैं हमेशा ही एग्जॉशन फील करता हूँ। मतलब मैं हमेशा ही खुद को थका हुआ महसूस करूंगा, हमेशा ही एकदम थका हुआ टाइप का रहता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एग्जॉशन सिस्ट प्रोग्राम लेना चाहिए, क्योंकि ताकि आपकी एड्रेनल ग्लैंड जो एड्रेनल हार्मोन जो रिलीज होता है वो प्रॉपर रिलीज होना स्टार्ट होगा, तो आपका जो एक्टिवेशन बीटा स्टेट है बॉडी का प्रॉपर, वो रहेगा, आप एक्टिवेटेड रहेंगे। और वो जो एग्जॉशन है वो आपकी बॉडी में पूरे दिन भर नहीं रहेगा। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम के लिए एग्जॉशन सिस्ट प्रोग्राम लेना पड़ता है। और एग्जॉशन अक्यूट प्रोग्राम है, वो आपको लेना होता है जब आप अभी जैसे एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, मतलब मैं डेली ऐसा फील नहीं करता, बट मैं अभी फील कर रहा हूं ऐसा एग्जॉशन, तो उस कंडीशन में आप एग्जॉशन अक्यूट लेंगे। जो एपिरेंट है अभी है, तो वो हमारी कार्नियल नर्वस सिस्टम होता है, वो उसके थ्रू आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है, उसमें वो सारी फ्रीक्वेंसीज के पूल है, आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड को हार्मोनाइज करता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस का जो प्रोग्राम है वो आपका, अब स्ट्रेस जो है वो मेंटल लेवल का स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल लेवल का भी हो सकता है। स्ट्रेसेस के बहुत सारे कारण होते हैं, तो मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेसेस के को बैलेंस करने के लिए एक्सट्रीम स्ट्रेस का प्रोग्राम है। इसमें उन सारे फ्रिक्वेंसीज के पूल है जो आपकी बॉडी को, आपके बायोएनर्जेटिक फील्ड को मदद करता है मेंटल और फिजिकल लेवल के जो स्ट्रेसेस हैं उनसे डील करने में, उनको रिड्यूस करने में, और उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो ये जॉब के ये प्रोग्राम्स हैं जो हमें स्ट्रेस कॉज करते हैं, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी स्लीप प्रॉब्लम्स का। अब स्लीप के जो इसमें प्रोग्राम्स हैं, 4 प्रोग्राम्स हमें हीली में मिलते हैं। ये हीली प्रोफेशनल में हमें मिलते हैं। जॉब स्लीप का प्रोग्राम जो है, स्लीप सिस्ट है, बेड रेस्ट है, बैलेंस स्लीप है और फाइन फ्लो है। स्लीप सिस्टमैटिक जो प्रोग्राम होता है वो ऑप्टिमाइजिंग, मतलब एक तरीके से ऑप्टिमाइजिंग फॉर शिफ्टिंग इनटू द डेल्टा स्टेट ऑफ डीप स्लीप। अभी आप यहाँ एक वर्ड सुन रहे हैं, डीप स्लीप। डीप स्लीप मैंने आपको बताया था, डीप स्लीप क्या काम करता है। तीसरी स्टेज होती है, पहली अवेक, सेकंड लाइट स्लीप, तीसरी डीप स्लीप। डीप स्लीप में क्या होता है, डीप स्लीप में हमारी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, मतलब हमारे मसल्स को ब्लड ब्लड फ्लो मसल्स को मिलेगा, ताकि मसल्स ग्रोथ हो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, वहां पे जो फूड है उसको मेटाबोलाइज किया जाएगा। तो ये सारे काम हमारे डीप स्लीप स्टेट में होते हैं। और डीप स्लीप स्टेट में अगर आपकी बॉडी जाने में प्रॉब्लम होती है, या मतलब अगर आप को ऐसा लग रहा है कि मैं सो रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको स्टिल आपके 7-8 घंटे की नींद भी हो रही है, बट स्टिल आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आपको लगते हैं, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं जो आपकी डीप स्लीप की, आप डीप स्लीप नहीं ले पाते, मतलब आप आधी अधूरी सी स्लीप है, तो स्लीप सिस्टमैटिक जो प्रोग्राम है वो आपको डेल्टा स्टेट की तरफ शिफ्ट करेगा। वो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड को डेल्टा स्टेट की तरफ शिफ्ट करने में, ताकि आपकी जो डीप स्लीप है उसको इंप्रूव किया जाए। और डीप स्लीप अगर इंप्रूव होगी तो आपकी कंप्लीट बॉडी का जो रिकवरिंग मैकेनिज्म है, ग्रोथ है, रिस्टोरेशन है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या लर्निंग एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग, ये सारी आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो स्लीप सिस्टमैटिक प्रोग्राम आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बेड रेस्ट का जो प्रोग्राम है वो है
हमारे जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारे दो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमें हेल्प करता है रिकवरी करने में, रिलैक्स करने में, हमारी हार्ट रेट को स्लो करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में और एनर्जी को कंजर्व करने में। हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी कंजर्व होके कौन कौन से टास्क में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है हमारा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तरीके से आपको मैं कंप्यूटर की भाषा में अगर बताऊं तो हमारा जो सीपीयू है वो डिसाइड करता है कि किस टास्क की क्या प्रायोरिटी है और उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए। तो उसी तरीके से जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी रिकवरी, रिलैक्स, हमारे मतलब फूड को डाइजेस्ट करना है, और इन सारी चीजों के लिए जो मेमोरी एलोकेशन है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो बेड रेस्ट का जब आप प्रोग्राम लेते हो वो आपको एक तरीके से लाइट स्लीप और डीप स्लीप, मतलब जो बीच की दो स्टेट्स हैं उनको अच्छा करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए, वहां उसको हार्मोनाइज करने के लिए उन सारी फ्रीक्वेंसीज से आप हेल्प ले सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। वो बेड रेस्ट प्रोग्राम आपका करता है। बैलेंस स्लीप जो है वो अगेन आपकी बायोएनर्जेटिक बैलेंस ऑफ डीप स्लीप स्टेट, जैसा कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डीप स्लीप स्टेट। और इसके अंदर जितने भी हिली के अंदर प्रोग्राम्स हैं चारों स्लीप के, उसमें 70% जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो भी हर्ट्ज में जाती हैं, जैसे मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं लेकर जा रहा हूँ उन सारी चीजों को, बट जितना मैंने पढ़ा है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज जो है वो फ्रीक्वेंसीज हमारी डीप स्लीप स्टेट को ठीक करने में, डीप स्लीप स्टेट को अच्छा करने के लिए ही होती हैं। उससे ये होता है कि हमारी रिकवरी और इम्यून सिस्टम एंड एवरीथिंग, सब चीजों को हम बूस्ट अप कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। चौथा जो है वो है फाइन फ्लो। फाइन फ्लो बेसिकली एक्टिवेट करता है हमारे आयोनिक मूवमेंट को हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में आयंस होते हैं जो कि एक चार्ज पार्टिकल्स है। एक मतलब हम क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरे बॉडी का मूवमेंट उन्हीं आयंस के थ्रू होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं इधर से उधर, वो सारे जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू आयंस होता है। और अगर उनका आयंस का मूवमेंट प्रॉपर रहेगा तभी तो सिग्नल प्रॉपर मिलेगा। मतलब आप समझिए कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल्स तो सेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब न्यूरोनल कम्युनिकेशन तो करना चाह रहा है, बट क्योंकि आयंस ही हमारे इतने एक्टिवेटेड नहीं है या चार्ज्ड नहीं है प्रॉपरली कि वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस वजह से फाइन फ्लो जो प्रोग्राम है वो आप जब लेना स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी बॉडी के आयंस जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि मदद करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशंस और हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, ताकि हमारी जो स्लीप है वो हेल्दी डीप स्लीप हो पाए और सारी स्टेजेस प्रॉपर कवर हो पाए। तो इसलिए फाइन फ्लो का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। तो इन चारों प्रोग्राम्स को, जिनको स्लीप डिप्राइव्ड है या स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, उनको ये चारों प्रोग्राम्स लेने चाहिए। और हर एक प्रोग्राम को अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपरली लेंगे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट। हीली की मतलब जो टेक्नोलॉजी है इट्स वेरी अमेजिंग। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स में विद इन 10 days और विद इन 1 और 2 weeks में ही मिलने लग जाते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसके बाद हम लोग इस पीडीएफ को भी शेयर कर देंगे कि रीजुविनेट योर स्लीप। स्टिल अगर आपका जो स्लीप पैटर्न्स अगर मान लीजिए सही नहीं है, या फिर इस वीक आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी स्लीप को रीजुविनेट करूं, तो इस प्रोग्राम्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सब आपको रात को ही लेने हैं, रात को सोते टाइम लेना है या सोने से पहले, मतलब 2-3 घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले आप ले सकते हैं। तो मंडे से लेके सैटरडे तक का एक ये प्लान है जिसमें आप जो फर्स्ट डे है स्लीप सिस्ट ले लीजिए, ट्यूसडे को आप बैलेंस स्लीप ले लीजिए, और फिर वेंसडे को आप गोल्ड साइकिल का रिलैक्स प्रोग्राम लीजिए, थर्सडे को आप फिटनेस में डीप रिलैक्सेशन। डीप रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि मसल रिकवरी के लिए या मसल्स टिश्यूज जो ब्रेक हुए हैं उनको रिपेयर के लिए जो फ्रीक्वेंसी स्कूल्स की जरूरत होती है वो डीप रिलैक्सेशन प्रोग्राम में मिलते हैं। फिटनेस में फिटनेस आई थिंक ये हमारे प्रोफेशनल जो आता है उसका पार्ट है। फ्राइडे को आप मेरिडियन 2 में से किडनी लीजिए, क्योंकि किडनी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारी गुड स्लीप में। और सैटरडे को आप लीजिए डीप साइकिल, और अगर डीप साइकिल जैसे
पुराने वाले जो यूजर्स हैं उनके पास डीप साइकिल है, तो डीप साइकिल में से वो प्योर काम ले सकते हैं। प्योर काम इज एज इक्विवेलेंट टू फाइन फ्लो। तो अगर किसी के पास डीप साइकिल प्रोग्राम नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप जॉब स्लीप में फाइन फ्लो प्रोग्राम ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी प्रोग्राम आप सैटरडे को ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लेज करिए कि आप खुद का और अपनी पूरी फैमिली के सबकी स्लीप पैटर्न्स का भी ध्यान रखें, कौन कितना सो रहा है, क्योंकि स्लीप इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत लोग स्ट्रेस की वजह से नहीं सो पाते हैं पूरी रात भर। तो ये सारी चीजें हैं जो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हीली आपकी उसमें मदद कर सकता है। और मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले एक ये चीज बताना चाहता हूँ। कोट है बहुत ही फेमस जैक्सन ब्राउनी जूनियर का, जो कि रिमेंबर दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग लुक्स बेटर आफ्टर अ गुड नाइट्स स्लीप। रात की अगर नींद बहुत अच्छी हो जाती है तो सुबह आपको सब बढ़िया लगता है, सब मजेदार लगता है, सब रिफ्रेशिंग लगता है। तो इसलिए स्लीप इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप खुद के स्लीप का ध्यान रखें, अपनी फैमिली के सबके मेंबर्स के स्लीप का ध्यान रखें। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूं कि मैं सही टाइम पे खत्म कर पाया, बिकॉज टाइम का भी प्रॉब्लम रहता है। तो जसलीन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अवनीश, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज वी ऑल अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप एंड द प्रोग्राम्स। आई थिंक एक क्वेश्चन है, कैन वी टेक दैट क्वेश्चन? यस यस, वी कैन टेक दैट। या सो यस, ये एक्चुअली ओके, श्रीराम जी जानना चाहते हैं कि व्हाई यू आर वेयरिंग दिस हीली यूनिट राइट नाउ। तो इससे आपको कुछ परफॉर्मेंस में डज इट हेल्प यू व्हाइल यू आर डूइंग द सेशन? सॉरी, मेरे को कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? यस, तो श्रीराम जी पूछ रहे हैं कि आप अभी हीली पहने हुए हैं, सो यू आर यूजिंग द हीली राइट नाउ व्हाइल डिलीवरिंग द सेशन। सो व्हाई डू यू यूज हीली व्हाइल डिलीवरिंग द सेशन? सो दिस इज हिज क्वेश्चन। आई एम नॉट Does यूजिंग it help you in performing better? नहीं, मैंने अभी एक्चुअली जनरल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लगा रखा है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों से डील कर रहा हूँ तो मुझे लगता है नजर नहीं लग जाए मुझे, इसलिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जनरल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम मुझे आज लेना था, मेरे शेड्यूल था, सो दैट मैंने वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। जनरल प्रोटेक्शन में कोई केबल की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने वो प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया और इस समय को यूटिलाइज किया, इसलिए मैंने प्रोग्राम मतलब अपना लगा रखा है हीली को। Okay. Also, somebody is asking ki the time duration. So when you use the Healy, you will see ki har ek program ka there is a time limit. So we would request you to take the whole session, complete the whole duration. Recording of the session, yes, definitely इस session की recording हमारे Facebook group के guide section में we will put it by tomorrow, so you all can access the recording from there. Okay. And any other questions, or anything else you would like to say? Because I would really like to thank Mr. Avnish from the bottom of my heart, because ये topic है, इसको हमारे साथ आके इसके बारे में बात करना, to explain it and to ensure कि हम उसको समझे. I think that's a great job. Thank you for sparing your time and thank you for joining us. थैंक यू सो मच जसलीन। आई थिंक किसी के क्वेरीज और हैं। डज हीली हेल्प पार्किंसंस पेशेंट्स? देखिए, किसी चीज का क्लेम नहीं करते हैं, बट यस, देयर आर प्रोग्राम्स अवेलेबल जो कि आप उनको यूज कर सकते हैं। आप यूज करके देखिए एंड देन गेट द रिजल्ट्स। इसमें हील एडवाइजर ऐप में आप जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ कुछ प्रोग्राम्स के सेट मिल जाएंगे जो इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उन पे वर्क करते हैं। सो आप उन पे काम कर सकते हैं। सो यू कैन टेक दैट। सर प्लीज सेंड पीडीएफ ऑफ रिजुविनेट। डेफिनेटली निमेश जी, इसको सेंड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी सेंड हो जाएगी। आइडियल टाइम टू स्टार्ट द जॉब प्रोग्राम। देखिए, जॉब प्रोग्राम स्टार्ट करने का आइडियल टाइम वैसे मॉर्निंग में है, अगर क्योंकि जॉब जो प्रोग्राम है वो मॉर्निंग का है, स्लीप है नाइट का। और क्योंकि हम अगर अपने स्टेज के साथ में सिंक करेंगे तो वो हमें बेटर रिजल्ट्स देगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि अगर दिन में हमने स्लीप प्रोग्राम ले लिया तो उस टाइम हमें नींद आने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। बट उसका जो राइट टाइम है, राइट टाइम यही है कि आप मॉर्निंग में जॉब प्रोग्राम्स लें और इवनिंग में आप अपने स्लीप प्रोग्राम्स लें।
how time we should use vibrations resonance. ये क्वेश्चन मैं समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो वो पूछ रहे हैं कि हम ये रेजोनेंस से भी ले सकते हैं ये जो सारे प्रोग्राम्स है, और अगर लेना है तो कितने टाइम तक लेना है, दैट इज अ क्वेश्चन. रेजोनेंस से भी ले सकते हैं, बट मैं फर्स्ट प्रेफरेंस तो पिंक एप्लीकेशन को देता हूँ, और जो आप फिजिकल बॉडी पे करते हैं, रेजोनेंस इज वेरी गुड फॉर योर बायो एनर्जेटिक फील्ड. वहां आप अफर्मेशंस को सेंड कर सकते हैं, बट आपका जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो सेल्यूलर बॉडी जो सेल से बनी हुई है, इस पे भी अगर आप पिंक एप्लीकेशन के थ्रू प्रोग्राम्स लेंगे, और देन आपके बायो एनर्जेटिक फील्ड में भी अफर्मेशंस के थ्रू आपने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन में रहेगा. तो ये जब सिंक में रहेगा तो ये आपको बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स देगा. तो सिर्फ अकेले उसको यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया. मुझे लगता है कि आपको पिंक एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल करना चाहिए बजाय रेजोनेंस के. वर्टाइगो, I would suggest we would not, discuss anything जो हमने आज नहीं cover किया है. So today's yes. topic was sleep related, so we will only stick to that. So thank you so much everybody for your enthusiastic participation in the chat box and for joining us today. आपके जो अगले हफ्ते के जो भी sessions रहेंगे, we will be informing you, in advance accordingly, requesting you to please join us for all these sessions. Once again, thank you Avnish, and thank you all the participants. Thank you so much, Jasleen. Yeah. Okay, until we meet next, stay safe, stay healthy, and take care. Thank you. Thank you.